हेलो एंड वेलकम टू आज अकेडमी। व्हाट्सअप गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। तो फिजिकल पॉलिसी और टैक्सेशन या टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया करने के बाद जो हमें आज करना है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। जब मैंने आपको फिजिकल पॉलिसी पढ़ाई थी उसी टाइम मैंने आपको बोला था कि मॉनेटरी पॉलिसी एक टूल होता है आरबीआई के पास जिससे ग्रोथ और डेवलपमेंट करती है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट अस बिगिन। मैंने आपको फिजिकल पॉलिसी पढ़ाई थी। मैंने उसी टाइम बोला था जब भी एक कंट्री फ्री होती है, एक इंडिपेंडेंट एस्टैब्लिशमेंट होती है, कंट्री के कॉलोनिज्म से फ्री होती है, तो सबसे बड़ा चैलेंज उसके पास होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का। क्या होता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट का। सो ग्रोथ और डेवलपमेंट ऐसे नहीं होते, उसके लिए गवर्नमेंट या कोई भी चीज जो एजेंसी होती है उसके लिए पॉलिसी बनाती है। क्या बनाती है? पॉलिसी। तो इंडिया में ऐसी सिचुएशन आई तो इंडिया में दो स्टेक होल्डर सामने आए कि हम बनाएंगे पॉलिसी। लेफ्ट साइड से कौन आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनने बोला कि हम बनाएंगे पॉलिसी। राइट साइड से कौन आया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने बोला मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं भी एक पॉलिसी बनाऊंगा ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसकी पॉलिसी को हमने क्या कहा? फिजिकल पॉलिसी। इस तरह से जो आरबीआई की पॉलिसी थी उसकी पॉलिसी को हमने कहा मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी हमने की, हमने बोला कि गवर्नमेंट जो रेवेन्यू आता है इसके पास और जो एक्सपेंडिचर होता है उसका, उसको मैनेज करता है, तो उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। आज हम पढ़ेंगे आरबीआई की पॉलिसी जो होती है मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कैसे करते हैं। पहले हमें जानना होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या चीज होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कुछ नहीं होता है, ये एक टूल होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, किसके पास? आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई बनाता है ना मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई के पास किसके लिए? वर्ड को नोट्स करो। कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। इकोनॉमी में ज्यादा मनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज्यादा तो नहीं है पैसा, कम तो नहीं है, उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। क्या बनाती है? मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी किसके लिए थी? वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो उसको मैनेज करने के लिए। लेकिन यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो कंट्रोल करने के लिए होती है। कौन सा? मनी सप्लाई जो इकोनॉमी उसको कंट्रोल करने के लिए। इसलिए आरबीआई क्या करता है? इसको अचीव करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे टूल्स बनाता है जिनको इंप्लीमेंट करके फिर ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हमें क्या जानना है? जो आरबीआई ने टूल्स बनाए उसको हमने दो तरह या दो टाइप्स में डिवाइड किया। एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरा है क्वालिटेटिव टूल्स। डरो नहीं, डरो नहीं, आराम से मैं आपको समझाऊंगा। आरबीआई ने जो टूल्स बनाए मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी उसको इंप्लीमेंट करने के लिए दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव टूल, दूसरा होता है क्वालिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल में क्या आता है? देखो, याद करो। बैंक रेट बीआर, रेपो रेट आरआर, रिवर्स रेपो रेट ट्रिपल आर आरआरआर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ, केस रिजर्व रेशो सीआरआर, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो एसएलआर, और इसके साथ आता है ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये आता है आरबीआई को जो क्वांटिटी टूल होता है। ठीक है, आरबीआई के पास जो क्वांटिटी टूल आता है उसमें क्या क्या आता है? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, केस रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और यहां से क्वालिटेटिव टूल जो आता है, इसका क्वालिटेटिव टूल में आते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मॉरल परसुएशन, और इसके साथ राशनिंग ऑफ क्रेडिट। रिपीट, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मॉरल परसुएशन एंड इसके साथ साथ राशनिंग ऑफ क्रेडिट। डरना नहीं है, सब कुछ आपको याद होगा, लेकिन याद करना जरूरी है। जो पहला है बैंक रेट को छोड़ के, बैंक रेट को छोड़ के दूसरा, तीसरा और चौथा, थर्ड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन तीनों को, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन तीनों को हम बोलते हैं LAF। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इन तीनों में क्या बोलते हैं? कहीं पे आएगा आपको LAF क्या होता है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। बेसिकली इसमें तीन चीजें आती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसके बाद कौन बच गया? नीचे वाले तीन, केस रिजर्व रेशियो और स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। दो बच गए ना, केस रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, ये दो। इनको हम बोलते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, रिजर्व रिक्वायरमेंट में कौन आता है? केस रिजर्व रेशो, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो। और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF में कौन आता है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जो बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये अलग से डिस्कस करना है। फिर उसके बाद क्वालिटेटिव टूल्स करने हैं। तो सबसे हम पहले हम क्या करेंगे? क्वांटिटेटिव टूल। उसमें हम सबसे पहले उठाएंगे बैंक रेट। कौन सी चीज होती
सबसे पहले हमें जो करना है, जो टूल करना है, वो है बैंक रेट। बैंक रेट को समझने के लिए एज यूजुअल हम पहले इसको समझेंगे एग्जाम्पल से, उसके बाद हम थ्योरी पे आएंगे सो दैट आपको थ्योरी समझ आए। देखो क्या होता है बैंक रेट। ये आरबीआई है, ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, ओके। ये बाकी जो नेशनल बैंक्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे बैंक्स, ओके, ये आरबीआई, ये छोटे छोटे बैंक्स। अब कभी क्या होता है कि इन बैंक्स पे पास पैसा नहीं बचता है, इन बैंक्स को, छोटे छोटे बैंक्स को, इनको बोलते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, SCB, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, या शॉर्ट में याद रखो बैंक्स। तो इन बैंक्स को कभी कभी क्या पैसा चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारे पैसे इनको, मतलब जब ज़्यादा बोरो किया है तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया, लेकिन बैंक्स पे का डिपॉजिट जो है वो कम बच गए हैं, इसलिए इनको क्या करना पड़ता है, ये बैंक्स पैसा लेते हैं। किससे लेते हैं? आरबीआई से, इन द फॉर्म ऑफ लोन। इसको लोन दो, इसको लोन दो, बहुत सारे बैंक्स किससे लोन लेते हैं? आरबीआई से, LON, ओके, लोन लिया, इसने भी लोन लिया। किससे लोन लिया? आरबीआई से। अगर आरबीआई ने इनको लोन दिया तो जाहिर सी बात है, जब मैं किसी को लोन देता हूं जो उसको रिपे करना है वापस, ठीक है, इसको भी रिपे करना है वापस लोन। जब वे वापस लोन करेंगे, लेकिन लोन के साथ साथ आरबीआई कहता है कि प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन दिया था वो आपको देना ही है, लेकिन उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी देना है। सो वो इंटरेस्ट रेट जो अब आरबीआई इन पे चार्ज करता है क्योंकि उसने लोन दिया था, उसको हम कहते हैं बैंक रेट, शॉर्ट में। समझ आया? बैंक रेट इज नथिंग, इट्स द इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई लोन देता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को, और जब उसको लोन देता है को बैंक जब रिपे करते हैं वो, तो उनको देना पड़ता है इंटरेस्ट रेट, उसको बोलते हैं हम क्या? बैंक रेट। लेकिन जब याद रखो, इधर इधर जब आरबीआई इनको पैसा देता है, बैंक्स को लोन देता है, तो ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, सॉरी लॉन्ग टाइम के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए, ओके। क्या होता है? लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। ये लोन जो लेते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए लोन होता है। उसके साथ साथ जब ये आरबीआई इनको लोन देता है तो उनको उनको कोई अप्रूव्ड सिक्योरिटी, यानी उनको कुछ कोलेटर नहीं रखना पड़ता है, कोई ट्रेजरी बिल नहीं रखनी पड़ती है, कोई और कुछ नहीं रखना पड़ता है, ओके। ये वर्ड अब याद करो, लॉन्ग टर्म लोन देता है और विदाउट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, कुछ कोलेटरल नहीं रखना पड़ता है, वो होता है बैंक रेट। देखो अब थ्योरी पे हम जाएंगे, खुद ही समझ आएगा आपको। इट्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन, जो मैं बोल रहा था, टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स विदाउट एनी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, कुछ रखना नहीं पड़ता है उन बैंक्स को, ओके। ये होता है बैंक रेट। बैंक रेट फिक्स्ड किया गया है कि अगर रेपो रेट आपको पता है उसमें से ऐड करो 0.25, तो वो आएगा बैंक रेट, फिक्स्ड है। जितना भी रेपो रेट आएगा उसमें हर साल जितना भी रेपो रेट होगा उसको 0.25 बैंक रेट, सॉरी, ऐड करो तो वो बनेगी बैंक रेट, ओके। अभी जो रेपो बैंक रेट है, सॉरी बैंक रेट अभी जो है, मैं जून 15 की बात कर रहा हूं करंटली, वो 4.25 है। क्या है? 4.25 इज करंट बैंक रेट। इसके बाद देखो बैंक रेट हमारा हो गया सीक्वेंस में, चलो आप यहां पे देखो बैंक रेट हो गया ना। अब जो हम करना है वो करना है ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इन तीनों को हमने क्या बोला था? लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। सो LAF हमें करना है, क्या करना है? LAF, लिक्विडिटी या लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसमें क्या आएगा? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और इसके साथ साथ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये तीन टूल्स होते हैं। पहले हम करेंगे रेपो रेट, ठीक है। अगर किसी को बैंक रेट समझ आया, होपफुली सबको समझ आया होगा, तो बस उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, रेपो रेट वही है। इसमें भी क्या होता है? बैंक आरबीआई लोन देता है, किनको लोन देता है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को। तो वापस में क्या देते हैं? वो वापस लोन करते हैं और उसके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। आप कहोगे यार बैंक रेट भी तो यही थी, बैंक रेट पे भी जो वापस देते थे वो पैसे फिर आरबीआई को वापस देते थे लोन, तो उस पे इंटरेस्ट रेट हाँ था, लेकिन फिर डिफरेंस कहां पे? डिफरेंस यहां पे, वहां पर आरबीआई देता था उनको शॉर्ट लॉन्ग टर्म लोन, लेकिन यहां पर रेपो रेट में शॉर्ट टर्म लोन देता है। और वहां पर कुछ सिक्योरिटी रखनी होती थी नहीं, लेकिन यहां पर सिक्योरिटीज रखनी होती है आरबीआई के पास।
क्या रखनी होती है, सिक्योरिटी। यही डिफरेंस है बैंक रेट और रेपो रेट, बाकी फर्क कुछ नहीं है, बैंक रेट और रेपो रेट सेम है, लेकिन इतना फर्क है कि जब आरबीआई लोन देता है तो बैंक रेट में लॉन्ग टर्म लोन देता है और उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी होती है बैंक को, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। लेकिन रेपो रेट में ये देता है लोन, लेकिन शॉर्ट टर्म लोन होता है और उसके साथ साथ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज भी रखनी होती है। रेपो रेट की अगर मैं बात करूं, करंटली जो रेपो रेट है वो दैट इज 4%। क्या है, 4%, याद रखना, प्रेजेंटली 4%। प्रेजेंट की बात मैं कर रहा हूं, अभी जो चल रहा है 2021 की बात मैं कर रहा हूं। ओके, अब जो दूसरी चीज है वो है रिवर्स रेपो रेट। जिसने रेपो रेट और बैंक रेट समझा, उसी का उल्टा है रिवर्स रेपो रेट। देखो कैसे, ये आरबीआई है, ओके, ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक से, एक दो, बैंक की हालत खस्ता है, एक दो, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, आरबीआई इनको लोन दे रहा था क्योंकि बैंक की हालत खस्ता है, तो बैंक को लोन दे रहा था शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को, लेते टाइम इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करता था आरबीआई। सो हम कहते थे रेपो रेट बैंक रेट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारा पैसा है, उनको आरबीआई से लेने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इंस्टेड अब वो कुछ अपना जो ज्यादा पैसा उनके पास है ये डिपॉजिट करते हैं आरबीआई के पास। क्या करते हैं, आरबीआई के पास। इस शेड्यूल कमर्शियल बैंक ने डिपॉजिट किए कुछ पैसे आरबीआई के पास, इसने भी डिपॉजिट किया आरबीआई के पास। अब किसने पैसे किसको दिए, शेड्यूल कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को। अब आरबीआई को ये वापस करना है, आरबीआई के पास ये लायबिलिटी, अब आरबीआई को ये पैसे वापस करना है। जब आरबीआई इसको वापस करेगा तो वापस में ये करते टाइम इंटरेस्ट भी साथ में देता है। उसी इंटरेस्ट रेट को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, यानी रेपो रेट का रिवर्स। अब आरबीआई इनको इंटरेस्ट देता है, ये होता है इट्स अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, जो मैं बोल रहा था, डिपॉजिट देयर सरप्लस विद द आरबीआई, शॉर्ट पीरियड के लिए आरबीआई के पास रखते हैं, और आरबीआई जब वापस इनको देता है तो जो इंटरेस्ट रेट वो देगा उसी को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ये हर जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ओके, होप आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट समझ आ गया। अभी जो रिवर्स रेपो रेट है दैट इज 3.25, प्रेजेंटली मैं अभी की बात कर रहा हूं, जून 15 की। ओके, तीसरा जो होता है दैट इज एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तीसरा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसको आराम से समझो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है। पहले जो आरबीआई ने किया था कुछ टूल्स थे, लेकिन उसमें मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी नहीं था कोई टूल। इसको इंट्रोड्यूस किया आरबीआई ने 2011 में। 2011 में एक और टूल आरबीआई ने लाया जिसको कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसमें क्या हुआ था, इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो, इसमें ऐसी फैसिलिटी दी गई उनको कि वो ओवरनाइट, यानी एक इमरजेंसी अगर उनको फंड की जरूरत पड़ी, शॉर्ट टर्म लोन वो दे सकते हैं ओवरनाइट, यानी जल्दी से जल्दी, ठीक है। जब भी किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक को इतना लॉस हो गया या इतने घाटे में चल रही है कि उसको इमरजेंसी में कुछ पैसे चाहिए, किसके, आरबीआई से कुछ पैसे चाहिए, तो आरबीआई ने एक टूल लाया, एक फैसिलिटी लाई जिसको हम कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें शेड्यूल कमर्शियल बैंक लोन ले सकता है, इंस्टेंट लोन ले सकता है, ओवरनाइट लोन ले सकता है, किससे, आरबीआई से, अप टू 2% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखो कितना, 2%। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज कुछ नहीं होता है, कि उसको देखना होता है कि मेरे लोगों का जो पैसा मेरे पास कितना है, यानी कितनी लायबिलिटी है मेरी, ठीक है। मेरी लोग जो डिपॉजिट करते हैं ना पैसे बैंक के पास, तो बैंक को वो होता है लायबिलिटी, वही लायबिलिटी हम देखनी होती है, उसको कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। कोई डिमांड लायबिलिटी होती है, यानी जो पैसा कभी भी लोग ले सकते हैं, और कोई टाइम लायबिलिटी होती है, यानी जो पैसा कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट, जो पैसा कुछ टाइम के लिए फिक्स्ड रखा गया है डिपॉजिट, तो कभी वो निकाल सकते हैं, उसी डेट में निकाल सकते हैं, तो उसका 2%, ठीक है। आप देखो 2% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। लेकिन इसमें क्या होता है, जब आरबीआई फौरी तौर पर इमरजेंसी में एक इसको लोन देता है, किसको लोन देता है, बैंक को, शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, इसको सिक्योरिटी रखनी होती है बैंक के पास। अब आरबीआई ने इसको लोन दिया, इसको बचाया, लेकिन आरबीआई अब चार्ज करेगा ना इस पे कोई इंटरेस्ट रेट, हाँ करता है, कितना, अभी जो करता है ना इंटरेस्ट रेट चार्ज, वो होता है 4.25%, अभी है 4.25%। अगर आरबीआई ने
कोई लोन दिया, इमरजेंसी लोन दिया, ओवरनाइट लोन दिया इस शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, इसकी हालत ठीक होगी, अब वो वापस वो लोन देगा, लेकिन उसके साथ साथ 4.25% उसको क्या देना होता है, इंटरेस्ट रेट। ये होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इट इज समवट सिमिलर टू लाइक रेपो रेट, लेकिन इसमें क्या होता है, ये मतलब इंस्टेंटली होता है, इमरजेंसी में होता है। वो तो लीगल प्रोसेस है, ये भी लीगल, लेकिन उसमें क्या होता है कि सीक्वेंस होती है, ठीक है, कि उसमें हर साल भी होता है, लेकिन ये बैंक कभी कभी लेता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कभी कभी होती है, क्योंकि ऐसी क्राइसिस जब बैंक में आएगी तभी ये लेता है। ओके, अब एक और चीज आती है रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, जिसमें मैंने आपको बोला था दो चीज आती हैं, CRR कैश रिजर्व रेशियो और स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, ये दो रेशियो आते हैं। अब देखो ये क्या होता है, पहला होता है CRR कैश रिजर्व रेशियो। देखो ये वो कैश होता है जो RBI कहता है कि किसी बैंक को कि ये अमाउंट आपको मेरे पास रखना ही रखना है। क्या रखना है, मेरे पास रखना ही रखना है। वो कैश रेशो होता है या वो कैश होता है जो RBI कहता है बैंक को, शेड्यूल कमर्शियल बैंक को रखना ही रखना है, किसके पास, RBI के पास, कुछ प्रपोर्शन, ठीक है। अगर किसी बैंक के पास 100 रुपए है तो इसमें 20 रुपए फॉर एग्जाम्पल ये इसको रखना ही रखना है, किसके पास है, RBI के पास। उसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, इसके लिए कैश रिजर्व रहा है, ठीक है। ये कभी भी ये कैश ले सकता है, लेकिन इसको कहते हैं हम CRR, ये वो पैसा होता है जो एक बैंक को रखना होता है RBI के पास, ठीक है। देखो इट्स द अमाउंट ऑफ कैश दैट इज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इट ऑब्लिगेड टू कीप विद सेंट्रल बैंक, ठीक है, इन प्रपोर्शन टू टाइम टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ये होता है कैश रिजर्व रेशियो, वो रेशियो या वो मनी जो एक बैंक को रखना होता है RBI के पास, ये तो रखना ही रखना है, ये ओब्लिगेड, ये कंपलसरी है। इस पे क्या होता है, RBI इस पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं, ये नोट करो, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देता है, क्योंकि ये ओब्लिगेड है, ये रखना ही रखना है आपको। आप ऐसे नहीं मांग सकते मुझे इंटरेस्ट दो तभी मैं रखूंगा। लेकिन कुछ बुक उसमें मैंने खुद देखा है, कुछ बुक उसको देख के या कुछ सोर्स को देख के, दे आर समवट ऑथेंटिक बुक्स, और जैसे कि ये जो RBI है ये इस पे इंटरेस्ट रेट देता है, ठीक है। बट 2007 से अब तक 2007 से कोई इंटरेस्ट रेट इस पे नहीं होता है, ये कैंसिल हो गया है। CRR पे कोई इंटरेस्ट रेट वापस नहीं देता है RBI, ओके। अभी जो CRR है दैट इज 4% ऑफ टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, 4% अभी है CRR, याद रखना CRR भी कितना है। इसके साथ आता है रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। क्या आता है, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, इसमें दो टूल्स आते हैं, कैश रिजर्व रेशियो और क्या आता है, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR/SLR। देखो CRR क्या था, कैश रिजर्व रेशियो, ये ऐसा कैश होता है, ऐसा अमाउंट ऑफ कैश होता है जो एक बैंक को रखना होता है RBI के पास, आपको ये रखना ही रखना है। अगर आपके पास बैंक के पास 100 रुपए है तो 20 रुपए आपको, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए आपको RBI के पास रखना ही रखना है, आप सारा कुछ अपने पास नहीं रख सकते। उसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इट्स द अमाउंट ऑफ कैश दैट ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आर ऑब्लिगेड टू कीप विद सेंट्रल बैंक यानी RBI एज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। कैश रिजर्व रेशियो नथिंग, अमाउंट ऑफ कैश जो एक बैंक को रखना होता है किसके पास, RBI के पास। कुछ कैश RBI के पास रखो, बाकी अपने पास ही रखो। लेकिन इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स करो, RBI इस पे कोई आपने पैसा रखा किसके पास, RBI के पास, तो जब वापस देगा तो उस पे इंटरेस्ट आना चाहिए। लेकिन कैश रिजर्व रेशो में इंटरेस्ट रेट कोई नहीं देता RBI, क्योंकि ये सपोज्ड होता है कि बैंक को ये रखना ही रखना है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे इंटरेस्ट रेट दो तभी मैं इस पे आपको ये कैश आपके पास रखूंगा। इस पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है CRR पे। कोई बहुत सारी बुक्स ने मैंने देखा खुद ही कि उस पर लिखा होता है, डायरेक्टली लिखा है कि CRR पे इंटरेस्ट रेट दी जाती है, लेकिन 2007 से बोल रहा हूं कि कोई CRR पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं दी जाती है। ओके, मेंशन करो, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं दी जाती है। इट्स 4% ऑफ टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज CRR। ओके, इसके कंपेयर में एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं SLR, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR क्या था, कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो बैंक को, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को RBI के पास रखना है। अब स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो वो रेशियो होता है, वो अमाउंट ऑफ मनी होती है जो बैंक को क्या रखना है, खुद अपने पास रखना है।
चाहे वो कैश के फॉर्म में रखे, गोल्ड के फॉर्म में रखे, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आगे मैं डिस्कस करूंगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अभी आप देखो कैश के फॉर्म में, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो ऐसा रेशियो होता है या ऐसा पैसा होता है जो एक बैंक को अपने पास रखना है। देखो क्यों रखना होता है। ये एक बैंक है, ठीक है, मिसाल के तौर पर इसको 100 रुपए आए डिपॉजिट डिफरेंट सोर्स से। अगर इसने अब सारा पैसा पब्लिक को दे दिया, ठीक है, लोन देता है ना, तो उसने 100 रुपए इस 10 रुपए एक को, 10 रुपए ऐसे कर करके, मतलब सारा उसने लोन दिया लोगों के पास, सारा पैसा आ गया, बहुत सारा पैसा आ गया। तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में इन्फ्लेशन होगी, सबके पास पैसा है। तो इसलिए आरबीआई कहता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को कि कुछ पैसा अपने पास रखो, सारा पैसा आपको लैंड नहीं करना है, सारा पैसा आपको इस मार्केट में नहीं देना है, ठीक है, कुछ पैसा अपने पास रखो। जो पैसा वो अपने पास रखते हैं बैंक, जो अपने, मुझे मत दो लेकिन अपने पास रखो, उसको कहते हैं स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। और जो पैसा आरबीआई के पास रखते हैं उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये डिफरेंस है और कुछ नहीं है। अब भी जो एसएलआर है, यानी कितना रखना होता है इसके पास, अब भी ये 0 से 40%, 0 to 40%, इसके बीच में कुछ भी, यानी कुछ भी नहीं रख सकते या 40% रख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्या, एसएलआर। लेकिन अभी जो करंट एसएलआर है दैट इज 80% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। यानी अगर 100 रुपए डिफरेंट लोगों ने बैंक के पास 100 रुपए डिपॉजिट किया, अब बैंक ने लोन देना शुरू किया, लेकिन अब ये खाली 82% लोन दे सकता है, क्योंकि 18% जो 18 रुपीज है इसको अपने पास रखने, सारा ये लोन नहीं दे सकता, ठीक है, क्या सारा ये लोन नहीं दे सकता। अब भी 18% ये अपने पास रखता है, बाकी जो इसको पैसा बचेगा वो लोन में दे सकता है। ये होता है सीआरआर और एसएलआर। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल में देता हूं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन कौन सी चीज होती है। देखो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये आरबीआई है, और ये पब्लिक है, हम लोग, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, पब्लिक। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, देखो पब्लिक के पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, इकोनॉमी में क्या होगी, इन्फ्लेशन होगी, क्योंकि पब्लिक के पास बहुत सारा पैसा है। क्या है, बहुत सारा पैसा। अब गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक में जो मार्केट में बहुत सारा पैसा है उसको कम किया जाए, थोड़ा पैसा अपनी तरफ लिया जाए, लेकिन खुद ये नहीं ले सकते। खुद ये कुछ टूल्स लाइक टैक्स रेट बढ़ा के वो कर सकते हैं, लेकिन जो मेन जो करता है मुनी सप्लाई को कंट्रोल, अब पब्लिक से थोड़ा पैसा वापस लेना है गवर्नमेंट की तरफ, तो आरबीआई आता है। क्या आता है, आरबीआई। ये काम करता है किसके लिए, गवर्नमेंट इंडिया के लिए। देखो कैसे काम करता है। ये क्या करता है, ये इनको बोलता है कि आप एक काम करो, आप मुझे ये मनी दे दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उनने 2 लाख दिए, किसी इंसान ने 2 लाख दिए, 2 लाख के बदले गवर्नमेंट, इसने 2 लाख दिए, गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट इसको सिक्योरिटी देती है। सिक्योरिटी मतलब बिल देती है, ट्रेजरी बिल, कि हाँ, जैसे बॉन्ड जिसमें लिखा होता है कि 10 साल 20 साल या 5 साल के बाद इसको 2,20,000 जो भी इंटरेस्ट होगा वो देना पड़ेगा। मतलब एक बॉन्ड मिलेगा, पेपर मिलेगा उसको, वो तो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी कि पब्लिक से पैसा लो और उनको सिक्योरिटी दे दो, बॉन्ड दे दो कि हाँ 2 साल बाद मैं आपको ये पैसा वापस करूंगा। इसके पास क्या आ गया, इसके पास ट्रेजरी बिल आ गई, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी आ गई, लेकिन गवर्नमेंट के पास क्या आ गया, पैसा आ गया, यानी मार्केट से उसने पैसा सक किया अपनी तरफ। ये होती है पॉलिसी। अब इससे क्या होगा, इससे गवर्नमेंट क्या करती है, सेल करती है। गवर्नमेंट ने एक सिक्योरिटी सेल की, क्या की, सिक्योरिटी सेल की, यानी बॉन्ड सेल किया। वो किसको किया, इसके पास अब बॉन्ड है, लेकिन गवर्नमेंट को वापस क्या आया, पैसा आया। क्या आया, पैसा। गवर्नमेंट की सेल सिक्योरिटी, जब वो सेल करती है कोई बॉन्ड, मतलब वो इसको बॉन्ड देगा कि मैं आपको पैसा दूंगा, तो वापस में उसको पैसा देना है, ठीक है। बॉन्ड पे लिखा हो 2 लाख, तो 2 लाख उस पब्लिक से वो लेता है, तो 10 साल 20 साल बाद वो 2 लाख वापस देता है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने सेल की सिक्योरिटी, यानी उसने अपना जो बॉन्ड था उसको सेल किया सिक्योरिटी, वहां से क्या लिया, पब्लिक से मनी। अब उल्टा भी हो सकता है, उल्टा हो सकता है। अब ये पब्लिक है, आरबीआई, आरबीआई को बस काम करना होता है, उसको करना होता है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को असल में करना होता है, लेकिन करके कौन देता है, आरबीआई। अब पब्लिक में मनी कम है, बहुत सारी जो पब्लिक है उसमें मनी कम है, ठीक है।
अब क्या करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने सिक्योरिटी ली थी, इसने ली थी एक पब्लिक, फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान, उसने 2 लाख की सिक्योरिटी ली थी, उसके पास क्या है, अभी बिल है खाली, एक पेपर है और कुछ नहीं है, लेकिन मुनी नहीं है ना, वो किसने ली थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब गवर्नमेंट इंडिया क्या करेगी, वो कहेगी इसको कि जो आपके पास ये मेरा पड़ा हुआ था सिक्योरिटी, यानी जो मेरा आपके पास ये पेपर है, बॉन्ड है, आप मुझे दे दो, इस पे लिखा है 2 लाख, तो मैं आपको 2 लाख दूंगा जो मैं आपको वादा किया था। सो गवर्नमेंट क्या करेगी, सिक्योरिटी जो था ना पेपर, ये बाई करेगी इससे कि दो ये पेपर मुझे, ठीक है, जिसपे 2 लाख लिखा था, मैं आपको पैसे देता हूं इसके बदले। तो अगर अब मार्केट, गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने अपना जो पैसा है वो पब्लिक यानी मार्केट में लाया, तो जाहिर सी बात है मार्केट में मनी आएगा। ये होता अगर मनी मार्केट में कम है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सिक्योरिटीज को बाई करेगी, कि बॉन्ड जो पेपर थे उनको बाई करेगी, उसके बदले पैसा देगी। वो होता है, ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, समझ आएगा ना, जहां पर गवर्नमेंट सेल करेगी या बाय करेगी सिक्योरिटी, क्या करेगी, सेल या बाय, क्योंकि मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करना है। ऊपर देखो क्या होता है अब, ओपन मार्केट ऑपरेशन इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। देखिए पब्लिक कौन करता है, लेकिन आरबीआई। मैंने अभी बोला ना, करना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है, लेकिन उसको क्या पता कैसे करना है कैसे नहीं करता, सो आरबीआई करता है। ये कंट्रोल होता है टूल इन्फ्लेशन के लिए, पहले बोल चुका हूं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इसको किया जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमने बीआर पढ़ा, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इनको बड़ा कभी कभी ये मेंशन होता है, इसमें क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन इसमें आता है कि अगर आर रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएंगे या कम करेंगे इन्फ्लेशन को क्या होगा। सो ये डिफरेंट टर्म्स हैं, आप सोचोगे कि आर बढ़ाने से इन्फ्लेशन को क्या होगा, घटाने से क्या होगा, सीआरआर इन्फ्लेशन पैसा बढ़ाने से यानी सीआरआर रेशियो बढ़ाने से पैसा पैसा मार्केट में आएगा कि नहीं, कम हो जाएगा मार्केट में, इन्फ्लेशन ज्यादा आएगी। आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि जो इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी देखो, इसमें क्या होता है, सारों में क्या होता है कि आपको देखना होता है कि पब्लिक के पास मुन्नी कम आती है ज्यादा आती है। अगर बैंक के पास पैसा है तो पब्लिक के पास कम है, मतलब कुछ ऐसा करना होगा कि बैंक के पास पैसा ज्यादा आए पब्लिक के पास कम आए, तब इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। अगर मार्केट में मुनीब कम है यानी हमें थोड़ा मार्केट को पंप करना है, तो अब क्या करना है कि बैंक के पास पैसा कम होना चाहिए, पब्लिक के पास ज्यादा। बैंक रेट में क्या होता था, अब ये सारे जो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, इन सारों का अगर हम बढ़ाएंगे ना, क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है, इस बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, याद रखना, ये याद रखना। सीधा आप डायरेक्ट इस पे जाओ कि जब भी ये चीजें हम बढ़ाएंगे, बीआर बढ़ाओ, आरआर बढ़ाओ, ट्रिपल आर बढ़ाओ, सीआरआर बढ़ाओ, एसएलआर बढ़ाओ, जब ये बढ़ाओगे तो इन्फ्लेशन कम होगी, अगर घटाओगे तो इन्फ्लेशन यानी मार्केट में इकानमी यानी मार्केट में मनी ज्यादा आएगी। ये आप याद रखो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैसे होता है, ये सीआरआर फॉर एग्जांपल कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो एक कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है। अगर इसको बढ़ाएंगे मतलब अब बैंक को आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखना होगा, तो बैंक के पास पैसा कम बचेगा, तो बैंक लोगों को क्या देगा, कुछ नहीं देगा ना, तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा, तो मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। इस तरीके से आप देखो एसएलआर, ये कौन सा पैसा होता है, वो पैसा जो बैंक को अपने पास रखना होता है। अगर हम एसएलआर बढ़ाएंगे कि अगर बैंक को अपने पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ा तो मार्केट में कम रहेगा, क्योंकि वो लैंड कम करेगी, क्योंकि अपने पास ज़्यादा रखना है, तो इससे इन्फ्लेशन कम होगी। इस तरीके से बैंक रेट, अगर गवर्नमेंट क्या करती है कि बैंक रेट बढ़ाती है, बैंक रेट क्या था, जिसपे लोन देता था कौन, इंटरेस्ट देता था, जब लोन देता था कौन, आरबीआई किसको, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को लोन देता था, बैंक रेट में लोन देता था, और उस पर फिर चार्ज करता था क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो वो अपना जो ये मुनी जो पार करेंगे किसके पास, आरबीआई के पास। जब आरबीआई के पास अपना पैसा लालच से कि हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आएगा, तो इसके पास करेंगे आरबीआई के पास, तो आरबीआई के पास पैसा ज़्यादा आएगा, लोगों के पास कम आएगा, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। तो ये होता है इन्फ्लेशन का फंडा कि इन सारी चीज़ों को बढ़ाओ तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, इन्फ्लेशन डिक्रीज होगी, ठीक है। तो होप यू गॉट इट।
आपको सब समझ आएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स या क्वालिटेटिव टूल्स।